यस स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था द गिविंग ट्री। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक लड़का होता है और एक एप्पल का ट्री होता है, और जो एप्पल का ट्री होता है वो उस लड़के के साथ बहुत प्यार करता है, वो उसकी सारी विशेस फुलफ़िल करता है। जो एप्पल ट्री होता है, लड़का वहाँ उसके पास आता है, खेलता है, उसकी छाँव में सोता है। बट जब लड़का ग्रू अप हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है, तो वो उसके पास आना बंद कर देता है और वो अपनी विशेस को कंप्लीट करने के लिए उसके पास आता है। सो आज हम ये लेसन को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ट्री वाज सैड। तो फिर क्या हुआ, जब वो खिलौना लेने के लिए ट्रीज़ की फ्रूट्स लेकर चला गया, तो उसके पास काफ़ी टाइम तक वो लड़का उस ट्री के पास नहीं आया और जो ट्री था वो उदास हो गया। एंड देन वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय एंड सैड, कम बॉय क्लिम्ब अप माई ट्रंक्स एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज एंड बी हैप्पी। फिर लड़का एक दिन जब उसके पास आया, तो जो ट्री था शूक विद जॉय, मतलब वो बड़ी, शूक का मतलब होता है हिलना, तो बड़ी खुशी के साथ वो हिलने लगा और उसने कहा, कम बॉय, आओ लड़के, क्लिम्ब अप माई ट्रंक, मेरे तने पर चढ़ जाओ और मेरी जो शाखाओं के साथ है झूला झूलो और खुश रहो। आई एम टू बिज़ी टू क्लिम्ब अ ट्री। उस लड़के ने क्या आंसर दिया कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी ट्री पर चढ़ने के लिए। उस लड़के ने कहा, आई वॉन्ट अ हाउस टू कीप माई सेल्फ वार्म, मुझे अपने आप को गर्म रखने के लिए एक हाउस की ज़रूरत है। आई वॉन्ट अ वाइफ एंड वॉन्ट अ चिल्ड्रन, मुझे एक घर की, एक वाइफ की और एक बच्चे की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। आई हैव अ हाउस सैड द ट्री, उसने कहा मेरे पास, आई हैव अ हाउस सैड द ट्री, उसने कहा मेरे पास एक घर है। द फॉरेस्ट इज़ माई हाउस, जो जंगल है वो मेरा घर है। बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस, कि बट तुम क्या कर सकते हो, मेरी ब्रांचेस को कट कर सकते हो, शाखाओं को कट कर सकते हो और एक घर बना सकते हो। देन यू विल बी हैप्पी, फिर तुम खुश हो जाओगे। एंड द बॉय कट ऑफ हर ब्रांचेस, उस लड़के ने क्या किया, उसकी ब्रांचेस काट ली, शाखाएं काट ली। एंड कैरिड अवे टू द बिल्ड हिज हाउस, और फिर उसने क्या किया, घर बनाने के लिए उन शाखाओं को अपने साथ ले गया। एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और फिर भी जो ट्री था वो क्या था, खुश था। द बॉय अगेन स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी ब्रांचेस ले जाने के बाद फिर काफ़ी टाइम तक जो लड़का था उससे दूर रहा। एंड व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी, जो ट्री था वो बहुत खुश हुआ। दैट शी कुड नियर हार्डली स्पीक, वो इतना खुश था कि उससे कुछ बोला भी नहीं गया, उस ट्री से कुछ भी नहीं बोला गया। कम बॉय, आओ बच्चे, शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोली, ट्री था वो धीरे से बोला, मेरे पास आओ और मेरे साथ खेलो। आई एम टू ओल्ड एंड सैड टू प्ले, वो कहता कि मैं बहुत उदास हूँ और बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और उदास हूँ, अब मैं खेल नहीं सकता। आई वॉन्ट अ बोट दैट कैन टेक मी अवे फ्रॉम हेयर, वो कहता कि मुझे एक बोट चाहिए, एक नाव चाहिए जो मुझे यहाँ से दूर ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, वो कहता है कि मेरी ट्रंक है, जो तना है, मुख्य जो उसका तना होता है, उसे कट कर लो और बोट बना लो। ट्री ने कहा, देन यू कैन सेल अवे एंड बी हैप्पी, फिर तुम क्या करोगे। सेल का मतलब होता है समुद्र में यात्रा करना, या वाटर के थ्रू जो यात्रा करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, उसे सेल कहते हैं। तो तुम कहीं भी सेल कर लेना। इससे क्या हुआ, उसके बाद जो पेड़ था वो क्या था, खुश था। सो द बॉय कट डाउन हर ट्रंक, तो फिर लड़के ने क्या किया, उसका ट्रंक का जो तना था वो काट लिया और एक बोट बनाई, नाव बनाई। एंड सेल्ड अवे, और वहाँ से चला गया और उसने यात्रा की वाटर में। द ट्री वॉज हैप्पी बट नॉट मच, अब की बार ट्री खुश था बट इतना खुश नहीं था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बॉय केम बैक अगेन, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद लड़का फिर वापस आया। आई एम सॉरी बॉय सैड द ट्री, उस ट्री ने कहा, मुझे माफ़ कर दो लड़के, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, बट मेरे पास अब कुछ भी बचा नहीं है तुम्हें वापस देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, मेरे एप्पल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर बॉय क्या रिप्लाई करता है,
माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। वो कहता है कि जो मेरे टीथ हैं वो एप्पल्स के लिए बहुत वीक हो चुके हैं, यानी कि मेरे अब स्ट्रॉन्ग टीथ नहीं रहे, अब मैं एप्पल्स नहीं बाइट कर सकता, नहीं खा सकता। माई ब्रांचेज आर गॉन। अब ट्री क्या कहता है कि मेरी ब्रांचेस भी, मेरी शाखाएँ भी चली गई हैं। यू कांट स्विंग ऑन दैम। तुम उसके ऊपर झूला नहीं झूल सकते। आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज सैड द बॉय। लड़के ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ ब्रांचेस पर, शाखाओं पर झूला झूलने के लिए। उसके बाद ट्री क्या कहता है, माई ट्रंक इज गॉन। जो मेरा तना है वो भी क्या है, ख़त्म हो चुका है। सैड द ट्री। यू कांट क्लिम। अब तुम उस पर नहीं चढ़ सकते। आई एम टू टायर्ड टू क्लिम। वो कहता कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं चढ़ना नहीं चाहता। आई एम सॉरी साइड द ट्री। एक गहरी सांस लेते हुए ट्री ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। वो कहता कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दे पाता या दे पाती, बट अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प। मैं एक ठूंठ मात्र रह गया हूँ, क्योंकि जब पेड़ का सब कुछ कट जाता है और वो सूख जाता है, वो जस्ट लाइक अ स्टम्प, एक ठूंठ की तरह बन जाता है, सूखा हुआ पेड़ हो जाता है वो। आई डोंट नीड वेरी मच नाउ। वो कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सैड द बॉय। लड़के ने कहा जस्ट टू क्विट प्लीज़ टू सिट एंड रेस्ट, आई एम वेरी टायर्ड। वो क्या कहता है कि मुझे एक शांत जगह चाहिए बैठने के लिए, आराम करने के लिए, मैं बहुत थक चुका हूँ। वेल सेड द ट्री स्ट्रेटन हरसेल्फ एज मच एज शी कुड। उसने क्या किया, जैसे वो पेड़ बूढ़ा हो चुका था, झुक चुका था, तो स्ट्रेटिंग मतलब अपने आप को सीधा करते हुए जितना वो कर सकती थी, उस पेड़ ने अपने आप को सीधा किया और कहा कि अब मेरे इस स्टम्प पर, ठूंठ पर तुम बैठ सकते हो और रेस्ट कर सकते हो। कम बॉय सिट डाउन। आओ मेरे पास और बैठ जाओ। सिट डाउन एंड रेस्ट। बैठो यहाँ पर और रेस्ट करो। एंड द बॉय डिड। और उस लड़के ने ऐसे ही किया। एंड द ट्री वॉज हैप्पी। अब भी ट्री था जो वो खुश था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। उस लड़के ने बचपन में उसके साथ खेला, फिर जब वो बड़ा हुआ उसके एप्पल्स बेचे, उसकी ब्रांचेस यूज़ की, उसकी ट्रंक यूज़ किया, तो इस तरह उसने पेड़ का हर चीज़ को यूज़ किया। और जब लास्ट में वो अकेला रह गया तो उस पेड़ ने ही उसे सपोर्ट किया, उसके पेड़ ने ही उसकी थकान को दूर किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।